Hello students, welcome back in online classes of Mahavir International School. So we were discussing our topic rational number. In last class we already discussed about integers, rational numbers and how to identify which number is greater or smaller, or to arrange rational number in ascending order or descending order. Alright, I have told you 2-3 methods regarding to identify which number is greater or which number is smaller. One is short trick, cross multiply method, other is taking LCM of numerator and denominator. Alright बच्चों, we have discussed 3 methods: when denominator is same, when numerator is same, when both are different. In different case we took the LCM of denominator. So today we are going to discuss addition, subtraction, multiplication, division of rational numbers, and I hope you already solved the exercise, very first exercise. Some of question already been solved by me and some of question you will solve. Alright बच्चों, so now we will solve or we will add rational numbers, subtract, multiply or division. So have a look on the board. बच्चों, एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स. बच्चों ये ऑलरेडी आप सीख के आए हैं 6-7 क्लास में कि आप कैसे रेशनल नंबर को ऐड करेंगे. सपोज वन नंबर इज 2/3 is a rational number and other number is 3/4. अब अगर हमें इन दोनों नंबर को ऐड करना है तो हम ऐड का साइन पुट करेंगे. अब बच्चों आपको पता है इन दोनों नंबर को कैसे ऐड करना है. अब देखो न्यूमरेटर भी दोनों में अलग है, डिनोमिनेटर भी दोनों में अलग है, तो आपको कुछ नहीं करना है. सिंपली आपके जो डिनोमिनेटर में नंबर है हम उनका क्या लेंगे बच्चों, एलसीएम. तो बच्चों साइड में देखो, एलसीएम ऑफ 3 and 4. बच्चों बताओ 3 and 4 का एलसीएम कितना होगा, 12. ठीक है. अब बच्चों ध्यान दो, 12 एलसीएम आएगा, हम इसे यहाँ पुट करेंगे. अब देखो नाउ 3 का आप 12 में डिवाइड करेंगे बच्चों, कितना आ रहा है 4. 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से. अगेन 4 डिवाइडिंग 12 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई विथ 3. बच्चों कितना हो गया, 4 2 जा 8 प्लस 9/12. 4 2 जा 8, 3 3 जा 9/12. बच्चों 8 + 9 विल बी 17/12. दिस इज योर फाइनल आंसर. सो व्हाट यू सी हियर, व्हेन यू ऐड टू रेशनल नंबर रिजल्ट विल आल्सो बी ए रेशनल नंबर. ऑलराइट बच्चों, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. 5/7 प्लस 6/7. बच्चों देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 7 एलसीएम आ जाएगा. 7 का 7 में 1 टाइम डिवाइड, 1 मल्टीप्लाई विथ 5 प्लस अगेन 1 मल्टीप्लाई विथ 6. बच्चों 5 + 6/7. ठीक है बच्चों, आंसर विल बी 11/7. तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, when we add to rational number result will also be a rational number. ठीक है बच्चों. अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करने वाले हैं हमारे सब्ट्रैक्शन की. तब तक आप इस एग्जांपल को नोट डाउन कर सकते हैं और आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में गिवन है, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है बच्चों. जैसे हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 4/6 प्लस 5/3. बच्चों एलसीएम ऑफ 6 and 3. बच्चों 3 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 6. ठीक है. तो यहाँ पे आ गया आपका 6 में 1 टाइम डिवाइड करेगा, 1 मल्टीप्लाई विथ 4 प्लस 2 टाइम्स डिवाइड करेगा इंटू 5. बच्चों 4 प्लस 10/6, दैट इज 10 + 4 14/6.
ये बच्चों फाइनल आंसर है। आप चाहो तो इसे और आगे सोल्व कर सकते हो, सिंप्लीफाई। देखो 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 7/3। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, बट अगर कोई नंबर, कोई रेशनल नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे दोनों नंबर हमारे 2 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, दिस इज 7 टाइम और दिस इज 3 टाइम। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कई बच्चे ऐसे पूछ रहे होंगे, सर हमें तो एलसीएम लेना ही नहीं आता, हम भूल गए। तो बच्चों एलसीएम तो आपको आना ही चाहिए, छोटी क्लासों से आपको सिखाया जा रहा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। बच्चों आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने 2 नंबर लिए 3 और 6। ठीक है बच्चों, अब एलसीएम लेने के लिए मेथड आपको ऑलरेडी बताया। देखो किससे डिवाइड हो रहा है ये नंबर, 2 से नहीं हो रहा, हमारा नंबर हो रहा है 3 से डिवाइड। ये 1 टाइम और दिस इज 2 टाइम। अगेन देखो बच्चों, अब ये देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये वाला नंबर ये तो हो ही नहीं रहा, तो आपका एलसीएम कितना हो गया बच्चों, 3 × 2 दैट इज इक्वल टू 6। ठीक है बच्चों, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 4 and 16। ठीक है बच्चों, अब ऑलरेडी आपको पता है एलसीएम कितना आएगा इसका, कितना आएगा बच्चों, 16 आएगा। बट आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, देखो कैसे बच्चों, 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 2 टाइम्स 8 टाइम्स, अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है 1 टाइम 4 टाइम, अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है 1 टाइम 2 टाइम्स, अगेन 2 से कैंसिल हो रहा है 1 और 1। तो बच्चों यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 2 × 2 × 2 × दैट इज इक्वल टू 16। ठीक है बच्चों, तो आपको एलसीएम अच्छे से पता होना चाहिए। एलसीएम बच्चों आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, और एचसीएफ होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है बच्चों, जैसे मैंने आपको एडिशन बताया वैसे ही आपका सब्ट्रैक्शन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, हमने क्वेश्चन लिया जैसे 10/3 माइनस 8/2। ठीक है बच्चों, आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, चलो 8/3 ले लो एक टाइम के लिए। तो बच्चों ध्यान दो, 3 आपका एलसीएम आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया 1 टाइम, 1 × 10 माइनस 3 से कैंसिल हो गया 1 × 8। तो बच्चों 1 × 10 माइनस 8/3 दैट इज इक्वल टू 2/3। ये हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है बच्चों, तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, जैसे हमने ले लिया 4/6 माइनस 1/3। बच्चों ध्यान दो, कितना एलसीएम हमारा 6 और 3 का 6, 6 का 6 में 1 टाइम, 1 × 4 माइनस 2 × 1। बच्चों 4 × 1 = 4 माइनस 2 × 1 = 2/6। बच्चों 4 - 2 2/6। आप इसे फर्दर कैंसिल आउट कर सकते हैं 2 से 1/3। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इजी है। यू हैव टू टेक द एलसीएम देन डिवाइड द डिनोमिनेटर नंबर एंड मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर नंबर एंड यू कैन यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट द रेशनल नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ जो आपको ऑलरेडी 7th क्लास में 6th क्लास में बता रखी है। जैसे इंटीजर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, जैसे बच्चों सबसे वेरी बेसिक प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है जैसे आप 2 इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो दोनों इंटीजर को ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो भी इंटीजर आएगा। सिमिलरली व्हेन यू विल ऐड 2 रेशनल नंबर, आंसर विल बी रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, अब एक प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है बच्चों, जैसे 2 + 3 और 3 + 2, क्या दोनों का आंसर सेम है? यस सर, 2 + 3 = 5 एंड 3 + 2 = 5। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बच्चों क्या होता है, ऑर्डर चेंज करने पे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रूल ओनली किसके लिए अप्लाई होगा, सिर्फ प्लस और मल्टीप्लाई के लिए। नेगेटिव में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। जैसे मैं पहले आपको क्लोजर प्रॉपर्टी बताता हूँ। बच्चों इन प्रॉपर्टीज देख रहे हैं रेशनल नंबर के लिए। किसके लिए देख रहे हैं बच्चों? रेशनल नंबर के लिए प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। जैसे हमने क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है बच्चों, जब आप 2 रेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सपोज करो 1 + 1/2 + 1/3। अब ध्यान दो बच्चों, जब आप इसमें एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6,
2 का 6 में डिवाइड 3 टाइम, 3 मल्टीप्लाई विथ 1 कितना आएगा बच्चों 3, प्लस ये 2 टाइम्स गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2, ये कितना हो गया 5/6। ठीक है बच्चों, तो क्लोजर, ये सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, CLOSURE क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, when we add two rational numbers, answer will be rational number again। ठीक है बच्चों, जब आप 2 रेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो उन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी हमारा क्या होगा बच्चों, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा है। बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंटीजर्स में, 7th क्लास में, 6th क्लास में। देखो इसमें कुछ नहीं होता, सपोज करो आपके 2 नंबर है a प्लस b, अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर देंगे तब भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। इज इट क्लियर बच्चों? ठीक है, जैसे सपोज करो यह आपका एक रेशनल नंबर है और b, जैसे यहाँ पे एक नंबर आ गया 1/2 प्लस यहाँ पे एक नंबर आ गया 3/2। ठीक है बच्चों, तो अगर आपका a था 1/2 एंड b इज इक्वल टू 3/2। ठीक है बच्चों, तो अब देखो आप a की जगह आपने 1/2 लिखा, b की जगह 3/2 लिखा। अब ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, b को आगे लिख रहे हैं, तो 3/2 प्लस 1/2। बच्चों देख लो, आप इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो क्या आएगा आपका रिजल्ट 4/2। यहाँ भी क्या आएगा 4/2। देखो 2 का 4 में डिवाइड 2 एंड 2। इट मीन्स बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है, अगर आप a में b ऐड करते हैं और b में a ऐड करते हैं, मतलब रिजल्ट क्या होगा दोनों का सेम। ठीक है बच्चों, अब ये जो रूल है ये बच्चों मल्टीप्लाई के लिए भी अप्लाई होगा। जैसे आपने एक नंबर ले लिया 2 × 3 दैट इज इक्वल टू 3 × 2, 6 इज इक्वल टू 6। बच्चों ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको 2 रेशनल नंबर गिवन होंगे और कहेगा कि आप वेरीफाई करो इनमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है कि नहीं होती है। तो एक बार आप दोनों नंबर को लिखेंगे यहाँ पे, देन यू विल चेंज द ऑर्डर एंड यू विल गेट द सेम आंसर ऑफ बोथ साइड। LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों, ये वेरी इजी प्रॉब्लम है, सेम ही क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। लेट मी चेक द कैमरा। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपकी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी जो है बच्चों आपकी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बच्चों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी कुछ नहीं है, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। सपोज करो आपके पास 3 रेशनल नंबर है, 1 नंबर इज रेशनल A, सेकेंड नंबर इज B, थर्ड नंबर इज C। तो बच्चों ध्यान दो, अगर आप ऐसा लिखते हो A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। बच्चों मैं आपको क्लियर करूंगा, अभी देखते जाइए आप। बच्चों सपोज करो आपके 3 नंबर है, रेशनल नंबर A B C। हम A की जगह कोई भी रेशनल नंबर पुट कर देंगे, 3/2, B की जगह पुट कर दिया 3/4, C की जगह पुट कर दिया 5/6। तो आप फर्स्ट वाले रेशनल नंबर को बाद वाले दोनों का ऐड करके ऐड करेंगे और यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 को ऐड करके उसमें थर्ड वाले को ऐड करेंगे, तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। आप इसे P/Q फॉर्म भी लिख सकते हो। जैसे मैंने एक रेशनल नंबर ले लिया A/B, एक रेशनल नंबर ले लिया बच्चों B/C, एक रेशनल नंबर जैसे ये AB है, चलो मान लो इसको ले ले C/D, इसको ले लेते E/F। सेम ऐसे ही लिखना है, जैसे फर्स्ट वाला नंबर A है उसकी जगह मैं A/B ले लूँगा, प्लस B की जगह लिखना है C/D,
प्लस सी की जगह लिख दो बच्चों ई अपॉन एफ। बच्चों देखो अब ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ मैंने पहले सिंगल नंबर लिया फिर दो को एक साथ लिखा। अब इस बार ब्रैकेट में मैं स्टार्टिंग के दोनों को एक जगह लिख लूँगा, ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। इट मीन्स बच्चों ऑर्डर चेंज करने से रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों सेम ये प्रॉपर्टी भी प्लस और मल्टीप्लाई दोनों में वैलिड होगी। ये प्रॉपर्टी बच्चों आपकी सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सब्ट्रैक्शन में वैलिड नहीं होती। कैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे बच्चों ध्यान दो, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको क्या बताया था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। बच्चों ये सब्ट्रैक्शन के लिए भी एडिशन के लिए भी वैलिड है और ये प्रॉपर्टी बच्चों आपके मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अवेलेबल होगी। अब बच्चों सर बोलेंगे आप बताओ नेगेटिव के लिए क्यों नहीं, कि सपोज करो नेगेटिव के लिए ऐसा होगा, ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों आपने एक क्वेश्चन लिया 5, आपने a ले लिया 5 और b ले लिया 2। बच्चों a माइनस बी कितना होगा, 5 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 3। और बच्चों b माइनस a कितना हो जाएगा, 2 माइनस 5, क्योंकि बच्चों b का वैल्यू कितना है 2, तो ये आ रहा है -3। तो क्या बच्चों 3 और -3 इक्वल होते हैं, कभी नहीं होते हैं। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए वैलिड नहीं होगी। सिमिलरली एसोसिएटिव में मैंने आपको बताया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। बच्चों ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये बच्चों मल्टीप्लाई के लिए भी वैलिड होगी, ठीक है। बट बच्चों ध्यान दो यहाँ पे, अब अगर आप कहोगे कि सर ये सब्ट्रैक्शन के लिए क्यों वैलिड नहीं होगी, सेम ऐसा आप देखोगे, आप कोई भी ए बी सी की वैल्यू पुट करके देख लो, प्लस की जगह माइनस लगा के, रिजल्ट आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। LHS विल नॉट बी इक्वल टू RHS, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव आइडेंटिटी। बच्चों इसमें कुछ नहीं है, जब आप किसी भी नंबर में 0 ऐड करते हो तो रिजल्ट वही आता है। जैसे आपने एक नंबर लिया 2 में 0 ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका, 2 ही आएगा। इसको स्पेसिफिकली आपको एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है। बच्चों एडिटिव आइडेंटिटी चलो बता ही देते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी कुछ नहीं है बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल इजी भी शॉर्ट में लिखते हैं, आपने एक नंबर लिया 2/3। बच्चों आपका रेशनल नंबर है, जब आप इसमें 0 ऐड करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, क्योंकि 0 का कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इज़ इट क्लियर बच्चों। तो इसी के साथ आपकी मेन प्रॉपर्टीज़ यही थी, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक प्रॉपर्टी और आ जाती है, आपको बच्चों उस दिन में मैंने बताया कि एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। बच्चों एडिटिव इन्वर्स कोई भी नंबर है उसी का नेगेटिव साइन ले लोगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका एक नंबर है a/b। बच्चों ये क्या आपका रेशनल नंबर है। अब इस नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ a.i, एडिटिव इन्वर्स इसका होगा -a/b। आप क्या पुट कर देंगे बच्चों, अगर ये प्लस का है तो उसके जस्ट आगे माइनस पुट कर देंगे। सपोज करो अगर आपका नंबर माइनस में आ गया a/b, तो इसका जो एडिटिव इन्वर्स होगा प्यारे बच्चों वो इसका प्लस में हो जाएगा a/b, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आपका 2/3, इसका जो एडिटिव इन्वर्स प्यारे बच्चों इट विल बी -2/3। अगेन अनदर एग्जाम्पल, एक नंबर है -11/13। बच्चों इसका एडिटिव इन्वर्स जो होगा इट विल बी इक्वल टू 11/13, ठीक है प्यारे बच्चों। आप नोट डाउन कर ले इसे, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का बच्चों में एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल गिवन है बुक में 5/6
5/6, 3/8, 5/6, 3/8 एंड 4/5। ठीक है बच्चों, इसको सोल्व करके हम आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर करते हैं। बच्चों ध्यान दो, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब बच्चों 3 नंबर्स है, तो 3 नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपको क्या बताया था, a + b + c दैट इज इक्वल टू a + b + c। बच्चों कुछ नहीं है, स्टार्टिंग वाले 2 को ऐड करेंगे, फिर उसमें थर्ड वाले को ऐड कर देंगे, तो 5/6 + 3/8 + 4/5 दैट इज इक्वल टू, ए की जगह क्या पुट करेंगे, 5/6 प्लस बी की जगह पुट करेंगे 3/8 प्लस वैल्यू ऑफ सी इज 4/5। अब बच्चों देखो ध्यान दो, इन दोनों को अगर मुझे ऐड करना है, बच्चों एलसीएम बताओ, 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 24। कितना एलसीएम होगा बच्चों, 24। 6 का इसमें डिवाइड करोगे 4 टाइम, 4 5 जा प्लस 3 टाइम्स 3 × 3 प्लस 4/5। बच्चों दोनों को साथ ही सोल्व कर रहे हैं, 5/6 प्लस बच्चों 5 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 40। कितना आएगा बच्चों, 40। 8 इसमें 5 टाइम डिवाइड करेगा और 5 इसमें 8 टाइम डिवाइड करेगा और उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दो बच्चों, 4 5 जा 20 प्लस 3 3 जा 9/24। बच्चों ये तो ब्रैकेट वाला था, प्लस 4/5 दैट इज इक्वल टू 5/6 प्लस 5 3 जा 15 प्लस 8 4 जा 32/40। ठीक है बच्चों, अब आप इसको सोल्व कर लो, 29/24 प्लस 4/5 दैट इज इक्वल टू 5/6 प्लस 15 प्लस 32/40। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो, 29/24 प्लस 4/5। अब बच्चों देखो 32 और 15 कितना हो गया बच्चों आपका, ये बताओ कितना हुआ, 32 और 15 को ऐड करोगे तो बच्चों ये आ गया 47/40। अगेन आप क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे और बच्चों इन दोनों का भी क्या लेंगे आप, एलसीएम। मैं इसको आगे बोर्ड पे सोल्व कर रहा हूँ ऊपर की तरफ, तब तक आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों देखो फिर से आपके पास 2 नंबर हो गए, दोनों का एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, 29/24 प्लस 4/5 दैट इज इक्वल टू 5/6 प्लस 47/40। प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए, अब एलसीएम लेना है 24 और 5 का। बच्चों आप साइड में भी ले सकते हो, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे एलसीएम। बच्चों 120 एलसीएम आएगा यहाँ पे, इन दोनों में कितना एलसीएम आएगा, 120। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एलसीएम आएगा अगेन आपका 120। आप बच्चों देखो साइड में भी लेके चेक कर सकते हो, एलसीएम मैंने डायरेक्ट ले लिया। देखो 24 का 120 में 5 टाइम जाएगा बच्चों, ऊपर है 29 प्लस 5 का बच्चों इसमें कितने टाइम जाएगा, 24। ठीक है, इंटू 4। बच्चों 6 का 120 में कितने टाइम जाएगा, 20 टाइम, ऊपर है आपका 5 प्लस 40 का 120 में कितने टाइम जाएगा बच्चों, 3 टाइम। 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 47 से। अब ध्यान दो बच्चों, 5 को 29 से मल्टीप्लाई करो, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 4 14 प्लस 24 × 4 96/120 दैट इज इक्वल टू 25 जा 100 प्लस 3 7 जा 21, 12 और 2 14। ठीक है बच्चों, /120। तो आप देखेंगे ये दोनों नंबर आपके क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। ठीक है बच्चों, आप ऐड करके देख लो, ये नंबर हो रहा है आपका 141 प्लस 100
241 अपॉन 120। बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे भी कितना है 120। देखो 145 में 100 नहीं है, 4 कम है तो वो 241 ही आ रहा है। इट मीन्स बच्चों आपके 3 रेशनल नंबर में ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इट मीन्स फॉर दीज 3 गिवन रेशनल नंबर associative property is verified। इज देयर एनी डाउट बच्चों? आप डाउट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसी टाइप से आपको क्लोजर प्रॉपर्टी तो वेरी इजी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स, आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। हम नेक्स्ट क्लास में इन्हीं से रिलेटेड और क्वेश्चन करेंगे और आपको सब्ट्रैक्शन भी फिर से बताऊंगा, आपको एडिशन मल्टीप्लाई बताएंगे और आपको डिवाइड बताएंगे। ठीक है बच्चों, वही सेम प्रॉपर्टीज है, जैसे मल्टीप्लाई में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, और हमारे सब्ट्रैक्शन में ना तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। ठीक है बच्चों, इन नेक्स्ट क्लास अगेन वी विल डिस्कस द सेम टॉपिक, division, multiply, addition, subtraction, and we will solve our next exercise. Have a nice day बच्चों, thank you.